सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। अगर सब्जेक्ट एक्शन डिमांड करता है तो आप एक्शन रखिए। कुछ लोग हैं जो वायलेंस पे ज़्यादा मानते हैं, ब्रूटल रियलिज्म जिसको बोलते हैं, स्टेप करते हैं, ब्लड स्पॉट आउट होता है। एक्शन वो हो जो बच्चे भी देख के मजा ले। नहीं तो क्या होता है, जब एक्शन सीन आया और बच्चों ने आंख बंद कर दिया, बाहर चले गए, तो आपकी ऑडियंस तो चलेगी बच्चों की। तो एक्शन उतना चाहिए कि जो बर्दाश्त कर सके सब। वायलेंस ज्यादा होगा तो फिर दे विल द वीमेन, द चिल्ड्रन, दे विल फील अ सेंस ऑफ नॉशिया, दे विल रिबेल अगेंस्ट इट, दे वुड नॉट लाइक टू सी इट। तो मैं, मेरी फिल्म में एक्शन रहता है, रीजनेबल रहता है, वायलेंस में नहीं ज्यादा मानता हूं मैं। बट अल्टीमेटली कोई भी थ्रिलिंग सीक्वेंस हो, इट विल लीड टू एन एक्शन, इट हैज टू लीड टू एन एक्शन। सिर्फ थ्रिल भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा एक्शन भी हो, थोड़ा थ्रिल्स भी हो, अलग अलग पंचेज ला सकते हैं थ्रिल के लिए। खून तो ज्यादा नहीं इस्तेमाल करता हूँ, मेरा खून बहुत गर्म हो जाता है कि मैं कैमरे के पीछे होता हूँ, मगर मुझे ऐसा मन होता है कि जब एक्टर मार रहा है, हीरो मार रहा है किसी विलन को, मैं अंदर कूद जाऊं, और मुझे बहुत शौक है मारने का। हालांकि मालिक ने मुझे बॉडी नहीं दी, दारा सिंह जैसी बॉडी होती मेरे पास तो 300-400 तो अभी तक लेट ही गए होते। तो मैं जब एक्शन सीन शूट करता हूँ, इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मुझे मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर जरा पीछे पकड़ दे जो, और फिल्म में हम दिखाते हैं, वी आर inspired, rather to sorry to use that word inspired, from what we read in the papers and from what we see on the TV, from the live coverage of CNN की थी या BBC की, स्टार टीवी की, लाइव कवरेज देखते हैं एक्शन और वायलेंस, तो हम वहां से इंस्पायर होते हैं। बहुत पेपर पढ़िए, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में 25-50 तो मारा ही जाते हैं। तो रियल लाइफ में जितना एक्शन होता है वो तो फिल्म में कुछ नहीं है। कोई भी चीज कंट्री में गड़बड़ हो, कहीं भी कोई मारामारी हो, कोई प्रॉब्लम हो कंट्री में, तो वो हिंदी फिल्म पे ही आ जाता है कि हिंदी फिल्म वालों ने ये पिक्चर बनाई इसलिए सब हो रहा है। फिल्म मेकर जो है, हिंदी फिल्म है ना, इज द फेवरेट विपिंग बॉय ऑफ द मीडिया। तो वहाँ एक्शन ही एक्शन चल रहा है, एक्शन, किलिंग, एब्डक्शन। तो ये कुछ दौर ऐसा चला है कि हमारी फिल्मों में जो कुछ भी अब आ रहा है इस वक्त, जिसे हम एक्शन बोलते हैं या आप वायलेंस बोलते हैं, ये हम सोसाइटी से जो आज हमें मिल रहा है वही हम फिल्मों में किसी ना किसी रूप में डालते हैं। हमारी डेली लाइफ में एक्शन का मतलब यही नहीं है मारपीट। एक्शन का मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एक्शन में एक गाड़ी दौड़ रही है दूसरी गाड़ी के पीछे, एक्शन में एक आदमी दौड़ रहा है दूसरे आदमी के पीछे। तो एक्शन तरह तरह के हैं, भी मैंने फिल्में बनाई हैं। मैं उसमें थ्रिल ज्यादा लाने की कोशिश करता हूँ बनिस्बत वायलेंस के। जैसा कि कहा जाता है कि जुल्म करना तो पाप है ही, मगर जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। तो वायलेंस वहां तक जरूरी है कि जो आदमी जुल्म कर रहा है, अगर वो नहीं समझ रहा है, कानून की भाषा भी नहीं समझ रहा है, दूसरी भाषा भी नहीं समझ रहा है, शराफत की भाषा भी नहीं समझ रहा है, तो फिर उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। तो उतना जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि उसमें कोई बुराई नहीं है। डिपेंड करता है कि हम कितना खून बहाते हैं, तो उतनी बोतलें जो हैं खून की, और वो बिल्कुल असली होता है क्योंकि लगता असली है ना। मगर जितना खून और जितना एमुनिशन हमारी फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है, मेरे ख्याल से उतना 3-4 वर्ल्ड वार के लिए काफी है। और खून खराबा तो देखिए ना, कब से चला आ रहा है। आई मीन बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ मुगलों के जमाने में, उससे पहले लड़ाइयाँ हुई हैं, वार हुई हैं, यानी ये तो सदियों से चला आ रहा है सिलसिला। उस वक्त फिल्में कहाँ थी? तो पब्लिक ने फिल्मों से कहाँ से सीख लिया? हमने सीखा है उनसे। तो कुछ भी हमारी फिल्मों में है, हम इसी समाज से लेते हैं और इसी समाज को वापस कर देते हैं। और अगर फिल्मों में हम वो एक्शन दिखाना चाहें या दिखाएं, और दिखाते भी हैं, तो उसका रिएक्शन सेंसर बोर्ड के ऊपर बहुत होता है। सेंसरशिप को बिल्कुल गलत मानता हूँ। 2 बरस लगे, 2.5 बरस लगे या 1 बरस लगा, उसमें मेरी मेहनत है, मेरा खून पसीना लगा है, मेरे पैसे लगे हैं, मेरी इन्वॉल्वमेंट है, मेरी क्रिएशन है, और 5 आदमी बैठ के उसका फैसला करते हैं कि साहब ये काट दीजिए और रख लीजिए। वो 5 कौन है? उनका इस सोसाइटी की तरफ क्या जिम्मेदारी है उनकी, क्या नजरिया है उनका। मैं चाहता हूं कि सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए,
ताकि हम फिल्म बनाने वालों के ऊपर वो जिम्मेदारी आए और हमको पता लगे कि वी ओ समथिंग टू द सोसाइटी। एंड फिल्म बनाते वक्त हमको पता ये लगेगा, हमको ये महसूस होगा, हमको ये एहसास होगा कि चोर भी हम ही हैं, मुजरिम भी हम ही हैं और जज भी हम ही हैं, फैसला भी हमें ही करना है। तो उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इसलिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि इट शुड बी टोटली सेल्फ सेंसरशिप। कोई भी चीज कंट्री में गड़बड़ हो, कहीं भी कोई मारामारी हो, कोई प्रॉब्लम हो कंट्री में, तो वो हिंदी फिल्म पे ही आ जाता है कि हिंदी फिल्म वालों ने ये पिक्चर बनाई इसलिए सब हो रहा है। फिल्म मेकर जो है, हिंदी फिल्म है ना, इज द फेवरेट विपिंग बॉय ऑफ द मीडिया। आउटसाइड के कोई भी 6-8 आदमी बैठ जाते हैं और फिल्म का फेट डिसाइड करते हैं, क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए। भाई कोई क्वालिफिकेशन है, आप फिल्म की क्वालिफिकेशन कैसे इस पे जज कर सकते हैं? वी आर नॉट जुवेनिल डेलिक्वेंट्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, मेच्योर पीपल, सोच समझदार लोग हैं यहाँ, सोच समझ के फिल्म बनाते हैं। जैसे हॉलीवुड में भी सेल्फ सेंसरशिप है, तो सेल्फ सेंसरशिप ही होनी चाहिए। हम लोग काफी जिम्मेदार लोग हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि ये सब चीजें ऑडियंस को दिखाना है, तो हम वैसी चीज नहीं दिखाएंगे जो ऑडियंस नहीं चाहती है देखना।